अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह अंबिया के 8 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा छठा मरकज़ी मौज़ू इंसान है। इसके 6 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से छठा है मुत्तकी कौन। ये आयत नंबर 48 में ये बात आई है, बात आ रही है हज़रत मूसा और हारून से कि हमने मूसा और हारून को क्या अता किया, अल फुरकान व ज़िया, किताब अता की जो फुरकान थी फ़र्क करने वाली, और ज़िया और रोशनी थी। वो रोशनी भी थी उसमें और फ़र्क करने वाली। क्या रोशनी क्या? ये कोई टार्च नहीं थी, ये क्या था जो हक और बातिल में फ़र्क करती है, खूबी और ख़राबी में फ़र्क करती है, बंदे को समझ लग जाती है। पर ज़िक्रन लिल मुत्तकीन, और नसीहत थी मुत्तकीन के लिए। तो हम जो बात करें को अल्लाह ने तौरात नाज़िल की, अब तौरात जो है वो कैंसल हो गई, ख़त्म हो गई, मतरूक हो गई। अल्लाह ने हमें कुरान मजीद दिया, लेकिन जो थी जब वो थी तो उस दौर के मुसलमान थे उनके लिए था, लेकिन नसीहत किन के लिए थी? परहेज़गारों के लिए, किन के लिए? मुत्तकीन के लिए। तो बात आ रही है मुत्तकीन की। अब ये 49 में आगे 2 चीज़ें आ रही हैं। मुत्तकीन है कौन? अल्लाह ने बताया, अल्लाज़ीना यख़शौन रब्बहुम, जो डरते हैं अल्लाह से। क्या करते हैं? खशी कहते हैं वो खौफ, जो किसी की अज़मत की वजह से दिल पर तारी हो। तो इल्म होने पर उस चीज़ से डरना, उससे उसके शर से नहीं डरना, उसकी खराबी से नहीं डरना, अज़मत की वजह से डरना, ये खशियत होती है। ख़ाशिऊन यख़शौन रब्बहुम, रब से डरते हैं, समझते हैं कि रब का मकाम क्या है, रब की हैसियत क्या है, इसी ने हमें पैदा किया, इसी ने पाला, इसी के सामने पेश होना है। जब पता हो कि सामने पेश होना है और जो उसने नेमतें दी हैं सबका हिसाब लेना है, और जो अमाल किए उसका पूछना है। और कैसे डरते हैं? बिलगैब, गैब से, बगैर देखे हुए। देख के तो अल्लाह डरा ही लेगा, लेकिन क्या? बगैर देखे। और फिर क्या करते हैं? और क़यामत से खौफ खाते हैं, क़यामत के निडर नहीं हो जाते। तो ये 2 यहाँ पे आ रही हैं, जो अल्लाह ताला से बगैर देखे डरते हैं और क़यामत में अपने बुरे अंजाम से खौफ खाते हैं। ये यहाँ पे ये 2 बातें आई हैं, सिफ़ात हैं। तो पहली तो बात है, जितनी भी नसीहत तौरात में थी अब कुरान में, इसका फ़ायदा मुत्तकीन को होगा। और मुत्तकीन कौन है? ये 24 साल छोटी से छोटी बात में अल्लाह से डरे। और इसीलिए कुरान मजीद भी शुरू है सूरह बकरा में कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, किताब है इसमें कोई शक नहीं, हुदन लिल मुत्तकीन, हिदायत किन के लिए? मुत्तकीन के लिए। और यहाँ भी यही बात आई अगली आयत में, युमिनूना बिल गैब, गैब पर ईमान लाते हैं, युकीमुनस सलाता, और नमाज कायम करते हैं, और जो हमने दिया उसमें से खर्च करते हैं। और जो पहले उन पे ईमान लाते हैं और आखिरत पे मानते हैं, आखिरत को यकीन करते हैं। ये मोमिन की सिफात यहाँ पे आई हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो बात आ रही है कि अल्लाह की नाज़िल करदा किताब अहकाम से फ़ायदा उठाने वालों की सिफात, ये 2 किस्म की आ गई। ईमान बिल गैब है पहली बार, बगैर देखे अल्लाह पर, क़यामत पर ईमान लाना, और बाकी जो भी ईमान की चीज़ें हैं, फ़रिश्तों पर, रसूलों पर। और दूसरी चीज़ क्या है? क़यामत के हिसाब सज़ा से खौफ खाते हैं, गुनाहों खराबियों पर दिलेर नहीं हो जाते, और अगर कोई गलती हो जाए तो उज़र तलाशते नहीं हैं, वजूहात बताने की बजाय तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं। तो ये उनकी सिफ़त है। गलती हो जाती है लेकिन गलती मानते हैं और वापसी का रास्ता इख्तियार करते हैं, उसकी वजूहात पे बहस नहीं करने लग पड़ते। ये 2 चीज़ें अल्लाह ने यहाँ पे इस आयत में 50 में फरमाई हैं। ये आयत 49 में फरमाई हैं। और अगली बड़ी अहम बात आ रही है कि ये बाबरकत नसीहत है जो हमने नाज़िल की है। क्या बाबरकत है? कुरान मजीद। जो कुरान मजीद है, ये तौरात से भी ज़्यादा बाबरकत किताब है। इसमें तौरात वाली सारी खूबियाँ मौजूद हैं, लेकिन ये अल्लाह ने कहा ये मुबारकुन अन्ज़लनाहु, हमने जो नाज़िल की है ये मुबारक है। तो क्या तुम इसके मुनकर हो? तो कुरान ज़्यादा बाबरकत किताब है, ज़्यादा खूबियों वाली किताब है, ज़्यादा इसमें नसीहत की चीज़ें हैं। वो तौरात की पिछली किताबों की सारी सिफ़ात मौजूद हैं, लेकिन मज़ीद इसमें अल्लाह ने, चूँकि क़यामत तक के लिए है, सारी रूह इंसानियत ज़मीन के लिए है, हर दौर के लिए है, तो इसमें अल्लाह ने सारी बरक़ात और खूबियाँ डाल दी हैं। तो ये जो 50 में बात आ रही है ना कि बाबरकत किताब है, और पीछे मुत्तकीन की बात आ रही है, पहली सिफ़ात के साथ जो 49 में थी, उसमें ये कुरान मजीद का कौलन और अमलन इनकार नहीं करते, इसको मानते हैं, इसकी बरक़ात को समेटते हैं। और असल बरकत क्या है कि बंदा मौत के वक़्त अल्लाह ताला परवाना जन्नत दे दे, और उसके साथ ही फिर क़यामत में उसको लिए जन्नत मिल जाए। तो अगर ये ना मिला तो फिर कोई बरकत नहीं, कोई कुछ नहीं है। और ये कैसे होगा? ये तदब्बर से होगा, ये समझने से होगा। और अल्लाह ने इस चीज़ को बहुत वाज़ेह किया है। ये सूरह मोहम्मद है, 47 नंबर सूरत, उसकी आयत नंबर 23 और 24 को देखें। 24 में अल्लाह ने, पीछे से एक बात आ रही कि ये बहरे हैं, अंधे हैं, आँखें नहीं हैं इनकी। 24 में अल्लाह ने क्या तदब्बरू कुरान है, ये कुरान पे तदब्बर क्यों नहीं करते, गौर क्यों नहीं करते, तवज्जो क्यों नहीं करते? क्या इनके दिलों पर कुफ्र लगे हुए हैं? तवज्जो नहीं करता,
سمجھتا نہیں، اس سے اصلاح نہیں لیتا، اپنی اصلاح نہیں کرتا، تو اس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں، ان کے دلوں پر کفر لگ جاتا ہے، اور جب دل پہ کفر لگ جائے تو پھر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی۔ اور پھر سورہ بنی اسرائیل میں کہ قرآن جو ہے نا ہدایت ہے، شفا ہے، رحمت ہے، لیکن بلا یزید الظالمین الا خسارہ، لیکن جو ظالم لوگ ہیں جو نہیں اپنی اصلاح کرتے ان کی بربادی میں، ان کے نقصان میں اضافہ کرتا ہے۔ تو یہاں جو متقی کون ہے؟ جس نے اللہ سے بغیر دیکھے ڈرا اور قیامت میں اپنے انجام سے خوف کھا کے اپنی اصلاح کی، اور قرآن پہ عملاً اور قولاً مانا بھی اور عمل بھی کیا، وہی متقی ہے۔ اور یہ اور جنت ہے ہی متقین کے لیے، جنت میں جائیں گے متقین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔